बहुत समय पहले की बात है। एक महाज्ञानी पंडित हिमालयों के बीच कहीं रहता था। वह लोगों के बीच रह कर के थक चुका था। वह अब ईश्वर की भक्ति करना चाहता था और एक सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था। उसकी प्रसिद्धि इतनी थी कि लोग दुर्गम पहाड़ियों और नदी और झरनों को पार करके उसके पास आते थे। लोगों का मानना था कि यह महाज्ञानी पंडित इनकी हर समस्या का समाधान कर देगा। एक बार कुछ लोगों ने उस पंडित से मिलने का निश्चित किया और उन्हें ढूंढते ढूंढते उनकी कुटिया तक आ ही पहुंचे थे। पंडित जी ने उनसे कहा कि तुम इंतजार करो। इंतजार करते करते 3 दिन बीत गए। वहाँ पर और भी कई लोगों की भीड़ हो गई। वहाँ पर अब जगह कम पड़ने लगी थी। तो पंडित जी बाहर आके बोले कि आज मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा, पर आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप इस जगह के बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं एकांत में रहकर ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ। इसलिए आप यह स्थान किसी को न बताइए। और फिर पंडित जी ने कहा कि चलिए सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बताइए। तब एक आदमी अपनी समस्या बता रहा था। उसने थोड़े ही शब्द बोले थे। उतनी देर में एक दूसरा आदमी बोलने लगा। सभी जानते थे कि आज के बाद ये महाज्ञानी पंडित जी हमें कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए सारे टूट पड़े और सारों ने बोलना शुरू कर दिया कि मेरी समस्या ये है, मेरी समस्या ये है। कुछ देर में दृश्य मछली बाजार की तरह हो गया। वहाँ पे लोग बहुत सारे इकट्ठा हो गए और जोर जोर से बोलने लगे। तब महाज्ञानी पंडित जी ने जोर से चीख के कहा कि सारे शांत हो जाइए, आप अपनी अपनी समस्याएं मुझे एक पर्ची में लिख के दीजिए। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं एक पर्ची में लिख दी और पंडित जी ने उन पर्चियों को एक टोकरी में रख के मिला दिया और सब लोगों को बोला कि इसे आगे आगे पास करते जाइए। हर व्यक्ति एक एक पर्ची उठाएगा और उसे निर्णय लेना होगा कि क्या वह अपनी समस्या के बदले वो समस्या लेना चाहता है। हर एक व्यक्ति उस पर्ची को उठाता और एकदम से चौंक सा जाता। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या के बदले उस समस्या को लेने के लिए तैयार नहीं था और सबका यही सोचना था कि उनकी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं है कि जितनी बड़ी उन दूसरे लोगों की है। इस तरह 2 घंटे बीत गए और सारे लोग अपनी पर्ची लेकर के वापस लौटने लगे। वे सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनका मानना था कि मेरी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, और भी लोगों की मेरे से ज्यादा बड़ी समस्या है। दोस्तों, ऐसा कौन नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो सभी के लाइफ में है। किसी की लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम है तो किसी की लाइफ में लक की प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी के जीवन में जरूर है और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी जिंदगी में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं आती है उसी के बारे में सोचने से अच्छा है कि अपना ध्यान उसके निवारण में लगाएं। दोस्तों, हमें लगता है कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है, पर यकीन मानिए दोस्तों, कई लोगों की समस्याएं इतनी बड़ी है कि जिसके सामने हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसके लिए थैंकफुल रहिए और एक खुशहाल जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।